इटली की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में की जाती है और यही कारण है कि यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग घूमने आते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यहाँ जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। यूं तो आपने इटली के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इटली के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातों को बताऊंगा जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इटली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। आधुनिक इटली को 1861 में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों की जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से एक कदम आगे 7वें स्थान पर है, पर भारत में ज्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज्यादातर लोगों का जीवन स्तर कुछ खास अच्छा नहीं है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार समेत कुल 35 विश्व धरोहर स्थलों को यह दर्जा प्राप्त है। इटली देश दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों में भेजी जाती है। इटली के बोलना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली भारत देश की तरह ही एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में अल्पांस पर्वत है। इटली एकलौता देश है जो 2 देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है। वो 2 देश हैं वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। इटली में वेनिस शहर में यह कानून है कि वहां की हर गोंडाला नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडाला एक प्रकार की हल्की नाव होती है जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहां हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। यह नियम सिर्फ शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इटली के एक शहर फल्सियानो डेल मेसिको में मरना गैर कानूनी है, क्योंकि वहां के सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। अब ये मरे हुए को क्या सजा देंगे, ये समझ में नहीं आता है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। यह 57 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो अल्पांस पर्वतों के नीचे से होकर जाता है। इसे बनाने में 17 साल से भी ज्यादा समय लगा था। दोस्तों, यह आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में इटली की एक अदालत में यह कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नो बॉल्स कहता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना हो सकता है। क्रिकेट में नो बॉल क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं, पर इंग्लिश में नो बॉल्स का मतलब यह भी होता है कि तुम बहादुर नहीं हो, साहसी नहीं हो। है ना दोस्तों, गजब की बातें। साल 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने एक घर बना दिया था और उस घर को एक छोटा देश घोषित करके खुद उसका राष्ट्रपति बन बैठा। उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोस आइलैंड रखा था।
इटली की सेना ने उस घर को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। दोस्तों, इस घटना से पता चलता है कि दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। इटली की राजधानी रोम की स्थापना आज से लगभग 3000 साल पहले हुई थी। वर्तमान में रोम का क्षेत्रफल लगभग 1285 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 29 लाख है। यूरोप में बाकी देशों के मुकाबले इटली में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके सिवाय सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही हैं। इटली के वासुवियन ज्वालामुखी को पहले प्रासुप्त ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 1944 में इसमें अचानक विस्फोट हो गया था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।